नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। वीबीजी रामजी योजना से गांव में आएगी विकास की क्रांति। 125 दिन के रोजगार की गारंटी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन वीबीजी रामजी योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। ये योजना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करते हुए गांवों को समृद्ध बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है, जबकि पूर्व में मनरेगा में केवल 100 दिन का प्रावधान था। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल भाजपा कार्यालय अटल कुंज रीवा में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस शासनकाल में जिस योजना का बजट 35,000 करोड़ रुपए था, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाकर पहले 74,000 करोड़ और अब सुधारों के साथ 95,000 करोड़ रुपए कर दिया है, जो लगभग 3 गुना वृद्धि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचारों को जमीन पर उतार रहे हैं। कृषि वर्ष 2026 में इस योजना के माध्यम से कृषि को उद्योग और रोजगार से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। वीबीजी रामजी योजना से कृषि आधारित उद्योगों को नया विस्तार मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार 15 विभागों की संयुक्त कार्य योजना बनाकर खेती को रोजगार और उद्योग का सशक्त माध्यम बनाएगी। अधोसंरचना और आजीविका दोनों पर फोकस। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नई योजना में स्थायी अधोसंरचना निर्माण के साथ साथ आजीविका के अवसरों का भी विस्तार किया गया है। इसमें विद्यालय भवन, पुस्तकालय, कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण पार्किंग, सौर ऊर्जा, जैविक खाद इकाई, पशुपालन, मुर्गी पालन शेड, मत्स्य पालन, नर्सरी निर्माण, भवन निर्माण सामग्री इकाइयों जैसे कार्य शामिल किए गए हैं, जो पहले नरेगा में नहीं थे। पारदर्शिता के लिए डिजिटल व्यवस्था। योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जियो टैगिंग, डिजिटल रिकॉर्डिंग, सूचना प्रबंधन प्रणाली और बायोमेट्रिक भुगतान व्यवस्था लागू की गई है। ग्राम सभा के माध्यम से सोशल ऑडिट का भी प्रावधान रहेगा। पंचायती राज संस्थाओं को क्रियान्वयन में अहम भूमिका दी गई है और कम से कम 50% कार्यों का निष्पादन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। रोजगार कानूनी अधिकार, पलायन पर लगेगा ब्रेक। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में रोजगार को कानूनी अधिकार बनाया गया है। काम नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग, महिला मुखिया परिवार, छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। गांव में ही रोजगार उपलब्ध होने से पलायन रुकेगा, खेती में श्रमिक संकट समाप्त होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो योजना को लेकर भ्रम फैलाकर ग्रामीणों को गुमराह कर रही है। ये योजना सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है और विरोध के बजाय तथ्यों पर आधारित चर्चा होनी चाहिए। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा रीवा जिलाध्यक्ष श्री वीरेंद्र गुप्ता एवं प्रदेश मीडिया सह प्रभारी डॉक्टर अनिल पटेल उपस्थित रहे। विकसित भारत 2047 में बनाने का एक महान लक्ष्य लेकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है और ये बात सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है। सारी दुनिया इस बात को महसूस कर रही है कि भारत चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब जर्मनी और चाइना और अमेरिका आर्थिक मोर्चे पर हमसे आगे हैं, बाकी चौथे नंबर पर हम हैं। और उसी कड़ी में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसको शॉर्ट फॉर्म वीबीजी रामजी योजना लॉन्च हुई है। आप सबको ध्यान होगा कि मनरेगा योजना जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को रोजगार देने के लिए बनी थी, जिसमें 100 दिन का रोजगार की गारंटी थी। और आमतौर पे मनरेगा के बारे में हमेशा ये बात आती थी कि इस योजना में मजदूरों को रोजगार देने की गारंटी तो है, लेकिन इतना
बड़ी राशि जब खर्च हो रही है तो कोई स्थायी संरचना भी बने जो उस गांव के काम आए, चाहे वो जल संरक्षण हो, चाहे वो ग्रामीण अधोसंरचना हो, चाहे आजीविका से जुड़ी हुई कोई संरचना हो। लेकिन वो जो हिस्सा था वो उसमें उसकी अनदेखी थी। लेकिन सिर्फ रोजगार भी मिले और यदि कोई अधोसंरचना भी बन जाए तो देश की गाढ़ी कमाई के पैसे का सदुपयोग ज़्यादा होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन बीबीजी रामजी योजना बनाई, जो पिछले दिनों संसद में प्रस्तुत हुई। और इसमें 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार मिलेगा, तो रोजगार की गारंटी भी बढ़ रही है। और जो किसानों के साथ एक समस्या होती थी, ध्यान होगा, किसान कहते थे कि सारे मजदूर मनरेगा में चले गए हैं और हमको बुवाई और कटाई में मजदूर नहीं मिल रहा। तो इस योजना में 60 दिन के अलावा 125 दिन, मतलब 60 दिन वो मजदूर किसानों के साथ भी उनको मजदूरी मिलेगी, खेती भी अपनी पूरी हो सकेगी, किसानों को भी पर्याप्त संख्या में मजदूर उपलब्ध हो जाएंगे। और इन 60 दिनों के बाद 125 दिन अलग से उनको रोजगार की गारंटी का प्रावधान किया गया है। और बजट भी बढ़ाया गया है पर्याप्त, जो पहले 35,000 करोड़ से 90,000 करोड़ का प्रावधान किया है। तो ग्रामीण जहाँ पर भारत की आत्मा बसती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते थे कि देश की आत्मा गांव में है, जब तक गांव विकसित नहीं होगा देश विकसित नहीं होगा। और प्रधानमंत्री सड़क योजना के बाद जल जीवन मिशन योजना, 24 घंटे बिजली, ये ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको प्राथमिकता दी थी। आपको ध्यान होगा, अटल जी आए तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, मैं उस समय ऊर्जा मंत्री था, अटल ज्योति अभियान आई, जिसमें 24 घंटा गांव में बिजली घरेलू मिल जाए और 10 घंटे सिंचाई की मिल जाए। और अब प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन, फिल्टर्ड पानी, नल से जल, गांव-गांव में लोग जो तालाब से पानी भरते हैं, बोर से पानी भरते हैं, महिलाएं ढोती थी, वो पानी मिल जाए। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किए गए बहुत ही अभूतपूर्व और ऐतिहासिक काम थे। और गांव में रहने वाले मजदूर और किसान के बीच में मनरेगा योजना को और बेहतर करना, बहुत लंबे समय से इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी। और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस योजना ने को लेके भ्रम भी फैलाया जा रहा है, तरह तरह की बातें की जा रही है। इसे पत्रकार वार्ता के माध्यम से आज आपके बीच में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इनसे ये बात बाहर जा सकेगी कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होगा, जिससे पलायन रुकेगा, परिवार एकजुट रहेंगे, गांवों में भी मजदूर उपलब्ध होने से खेती में श्रमिक संकट समाप्त होगा, किसान और अधिक आत्मनिर्भर बनेंगे। बीबीजी रामजी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनेगी। यह योजना समाज के अंतिम पायदान पर खड़े मजदूरों और किसानों को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी। महात्मा गांधी जी कहते थे, भारत गांवों में बसता है, भारत का विकास करना है तो गांवों का विकास करना होगा। इस प्रकार से इस योजना में ऐसे काम भी हैं। नरेगा में विद्यालय भवन, पुस्तकालय, कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण पार्किंग, सौर ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा, जैविक खाद, क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत, जल जीवन मिशन के कार्यों में सुधार, रखरखाव जैसे कार्य शामिल नहीं थे। इतनी बड़ी राशि ग्रामीण में खर्च करने के बाद भी यदि हम इस प्रकार के काम नहीं ले सकते तो उस योजना की राशि का अपव्यय ज़्यादा हो रहा था, उसमें करप्शन हो रहा था। और मजदूर कभी कभी काम करते थे शहर में और गांव में जाते थे कि हम थोड़ा मनरेगा की मजदूरी लेके फिर 2 दिन बाद फिर लौटाते। इस प्रकार का करप्शन के रास्ते खुले थे, जिसको बंद करने के लिए अब पूरी तरह से यदि पैसा खर्च हो रहा है तो
गांव में कुछ ना कुछ बन के तैयार हो जो आने वाली पीढ़ी के काम आए। स्किल डेवलपमेंट के सेंटर भी बनाए जा सकते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा सिलाई केंद्र से लेके और कई प्रकार की चीज़ें होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्व सहायता समूह जिसमें महिलाएं काम करती हैं, तो उनके लिए भी आवश्यक जो अधोसंरचना मनरेगा के माध्यम से उसका निर्माण किया जा सकेगा। ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए योजना सुधार प्रक्रिया का एक हिस्सा है। कांग्रेस की विरोध की बजाय तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। मनरेगा योजना को और पुख्ता करना और बेहतर तरीके से गांव और देश के विकास में इस योजना का पैसे का सदुपयोग होना, ये इसका उद्देश्य था। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी लगातार सुधार के कार्यों में कोई कसर, कोई भी कोरा छोड़ नहीं रहे। न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, उसके लिए शानदार अधोसंरचना बने, 4 लेन की सड़कें बने, 8 लेन की सड़कें बने, रेलवे लाइनों का विस्तार हो, हवाई अड्डा बने, सिंचाई की नहरों का जाल बिछे, नदियों को जोड़ने की योजना बने जिससे कि सूखा जहाँ वहाँ पर पानी पहुँच जाए। इस प्रकार के तमाम कार्यों के साथ साथ जो कानून आज अनुपयोगी हैं उनको समाप्त करना, उनको नया रूप देना, और जो योजनाएं पूरी तरह से परिणाम नहीं दे पा रही हैं उनको आवश्यक सुधार करके उसको परिणाम मूलक बनाना, जिससे कि उद्देश्य की पूर्ति हो जाए और ग्रामीण और क्षेत्र में मजदूरों का पलायन रुके और उनको पर्याप्त काम मिले, उनकी अर्थव्यवस्था बेहतर हो, आर्थिक स्थिति बेहतर हो और वो भी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को बनाने के लिए सक्षम हो सके। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस योजना में जो ये सुधार करके उसको नया रूप दिया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, वह उसकी जो लोग इसको गहराई से समझ रहे हैं उसकी सर्वत्र सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन भ्रम फैलाने का भी काम हो रहा है, जिसको कि मेरा आग्रह है कि आपके माध्यम से जो नोट आपको दिया गया है उसका पढ़ के और उसके जो बेहतर सुधार के जो पक्ष है वो जनता के बीच में पहुंचाने में आप सब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे, यही निवेदन है। धन्यवाद।